हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लास 11th का चैप्टर 4 आज ख़त्म होगा पूरा। वेक्टर्स कंप्लीट किया, प्रोजेक्टाइल कंप्लीट किया, उसमें एक सर्कुलर मोशन का टॉपिक बचता है, उसे आज कर लेते हैं। बाकी चैप्टर 2, चैप्टर 3 दोनों मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिया है। यूनिट एंड मेजरमेंट भी आपका कंप्लीट हो चुका है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कंप्लीट हो चुका है, मोशन इन प्लेन में वेक्टर्स आपका पूरा कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्टाइल का मैंने वन शॉट आपको दे दिया, सारा डेरिवेशंस का पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट। आज हम लोग करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मीन सर्कुलर मोशन का पार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कई सारे मोशन किए हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में, तो बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या है। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अलोंग मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन है। सही बात है, इसमें ज़्यादा क्या आप बताना। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, सेंट्रीपिटल तक जाएंगे, अच्छा मिलेगा लास्ट में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल के अलोंग कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है, वर्ड्स पे ध्यान देना। अगर कोई पार्टिकल सर्कल के अलोंग कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ये एक सर्कल है, पार्टिकल मोशन करे इसके अलोंग, सेंटर ओ ले लिया, रेडियस कुछ भी मान लो, आर मान लो, ए मान लो, तुम पे डिपेंड करता है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अच्छा, कोई ये पूछ लेता है कि सर ये बताओ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है? पहले ही कमेंट लो भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है? सोचते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा, कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल के अलोंग मोशन करता है, क्या वो हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा? करना चाहिए। आज ऐसे है, एल से है, ऐसे है, ऐसे है। एग्जाम्पल के तौर पे सामने घड़ी लगी है, अच्छी है, तो घड़ी की जो सुई चलती है, टिक 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 टिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड चल रही है, चाहे मिनट वाली हो, चाहे आर वाली हो, चाहे सेकंड वाली हो। क्या इसकी हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है? मुझे तो भाई चेंज होते हुए दिख रही है। ये देखो, मुंह हर जगह इसका बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। देखो, तो वेलोसिटी चेंज हुई। हाँ जी सर, चेंज हुई। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? एक्सेलरेशन। तो इसके पास एक्सेलरेशन है। तो हर एक पॉइंट पे पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई वी कैन से, क्या कह सकते हैं कि इट इज हैविंग एन एक्सेलरेशन, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इस पे एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कुछ बेसिक टर्म्स डिफाइन करते हैं, सम बेसिक टर्म्स। अगर हम बेसिक टर्म्स डिफाइन करें बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इतना छोटा दिख जाता है ना, बता दिया करना, अगर इतना छोटा ना दिखे तो थोड़ा बड़ा लिख दिया करूंगा। दूसरा बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ये चार बातें यहां पे हम डिफाइन करते हैं। अच्छा चलो, इन चारों को हम लोग इसी सर्कल से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो होता क्या है, अगर कोई सर्कल है, ठीक है सर बना दिया आपने सर्कल, सेंटर ले लिया, कोई पार्टिकल सपोज करो पी पॉइंट पे है इनिशियली, टी इक्वल 0 पे, आर रेडियस। जब टाइम टी बीता, ये चला होगा, मान लो क्यू पे पहुंचा, तो इसके सेंटर पे जितना एंगल बनता है, ये डेल्टा एस हो गया आर्क। सेंटर पे जो एंगल स्वेप्ट होता है उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
इनिशियली पी पे था, टी टाइम के बाद ये क्यू पे चला गया, सेंटर पे कुछ एंगल बना, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको आप क्या बोलोगे बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और थीटा इक्वल हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन आर, कहीं दूर से नहीं लाया, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट ऑफ थीटा क्या होनी चाहिए, रेडियन। ये पता है आपको, डायमेंशन लेस होगा ये, डेल्टा एस लेंथ, आर लेंथ, दोनों कट गए, आर्क भी तो एक प्रकार से लेंथ ही है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया। सेंटर पे जो एंगल स्वेप्ट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के बाद पार्टिकल को, उसको आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन लेस होता है, यूनिट रेडियन होती है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया। दूसरा पॉइंट लाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल वेलोसिटी हमने क्या पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का हो या टी का हो, सिंपल यही की बात मैं डिफाइन कर दूं, यहाँ पे कुछ पोजीशन है, यहाँ पे कुछ पोजीशन, उनके बीच का एंगल और जो टाइम लगा उनके बीच में, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल, यूनिट ऑफ ओमेगा क्या मिलनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक टर्म अगर डिफाइन करूं तो रेडियन थीटा की हो गई और टाइम की हो गई सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या मिलना चाहिए, रेडियन की कुछ नहीं होती, टाइम की पावर -1 मीन टी इनवर्स, आपको इसकी डायमेंशन मिल गई। बेटा ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, पहले बताओ। अच्छा, अगर इंस्टेंटेनियस ओमेगा आपसे पूछे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तब आप क्या करोगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर टाइम में आपसे वेलोसिटी कितनी निकलवा रहा है। तो पर्टिकुलर टाइम में अगर वेलोसिटी निकलवाएगा तो हमें लिमिट लगानी पड़ती है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये मैं मोशन स्ट्रेट लाइन में सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा थीटा को मैं कह सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी, ये आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। वर्ड समझ आ गया। थर्ड पॉइंट आते हैं टाइम पीरियड। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, टाइम पीरियड तो आपको पता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको आप टाइम पीरियड कहते हो, कैपिटल टी से आप इसको डिफाइन करते हो। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी बार पार्टिकल अपने मोशन को करता है उसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। निम इक्वल 1/t, यूनिट सेकेंड की पावर -1 या हर्ट्ज। अच्छी चीज़ है, चलो इतनी जगह है, अभी काम कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड न्यू, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, याद रखना भाई। ओमेगा इक्वल हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये। तो फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, फॉर वन कंप्लीट राउंड कह दो, रोटेशन कह दो, थीटा कितना होगा 2 पाई। 360 के तो घूमता है एक सर्कल में। और टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होगा t। ओमेगा इक्वल क्या आया, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, मतलब 2 पाई बाई टी। 1/t क्या होता है, न्यू। तो ओमेगा इक्वल क्या आ गया, 2 पाई न्यू। तो ओमेगा इक्वल 2 पाई न्यू आप रिलेशन पढ़ते हो किस किस के बीच में, ओमेगा मीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी और सिंपल फ्रीक्वेंसी में। तो वर्ड समझ आ रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, चारों बेसिक टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है बेटा, जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल डेल्टा एस बाई आर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये सारी बातें, इसको कनेक्ट करना आप अपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे तो चीज़ें और अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम लोग करेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी,
लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। फार्मूला जल्दी से रिकैप करो, v का फार्मूला, ओमेगा का फार्मूला, क्योंकि काम आने वाले हैं। ठीक है, डायग्राम भी कोई नीड नहीं है, डायग्राम आप पीछे से बना के ही आए हो। वी नो दैट, क्या जानते हो आप? हम जानते हैं ओमेगा इक्वल डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा ओमेगा भी कह सकते हो आप, या आप सिंपल देखो ना, ओमेगा से ले चलो, दूर पड़ेगा, थीटा से निकालो। डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा एस बाई आर, सिंपल बात करते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे की बात नहीं करते। सोचा मैंने यार डेल्टा थीटा को मैं किससे डिवाइड करूं कि ओमेगा मिल जाए? टी से। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ओमेगा होता है, तो दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, मैथमेटिकल डेरिवेशन ला रहे हैं, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल आ गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो लिमिट लगा लो, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेते हैं तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, 1 बाई आर बाहर किया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इट इज वॉट? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लिख दिया। 1 अपॉन आर अपनी जगह, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आर्क अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वी लिख दिया। तो v इक्वल क्या आ गया? आर ओमेगा। रटो फार्मूला, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन मिला हमको? v इक्वल आर ओमेगा। वर्ड समझ आ रहा है? कुछ नहीं किया, डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा एस बाई आर, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड किया, लिमिट लगा दिया, वैल्यूज लिख दी, सीधा फार्मूला। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा, चीज़ें अच्छी थी। अच्छा, अब आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के पास। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सुना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वर्ड पे जाओ बेटा, कुछ नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है आपका? एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इक्वल होना चाहिए मेरे हिसाब से डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। भाई वहाँ पे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है? ए। तो अल्फा क्या होना चाहिए? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट ऑफ अल्फा क्या बनेगा? ओमेगा की वैल्यू रेडियन पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो आ गया रेडियन सेकेंड की पावर -2। डायमेंशन ऑफ अल्फा निकाल लो, तो रेडियन की कुछ नहीं होती, टी की पावर -2। ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ सकती है। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है मुझे। तो वही एंगुलर एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, या डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है, या फिर डी ओमेगा बाई डी टी। तो अल्फा इक्वल आप पढ़ोगे डी ओमेगा बाई डी टी, या लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। रिलेशन भी कर लेते हैं इसका साथ में, इसको लीनियर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन देते हैं। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन क्या आना चाहिए? बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन से लाऊंगा। वी नो दैट, क्या जानते हो? अभी पीछे पढ़ा है, v इक्वल आर ओमेगा, पढ़ा है? डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में। अच्छा WRT ना मुझे बहुत दिन तक पता ही नहीं चल रहा था WRT क्या है, विद रिस्पेक्ट टू। तो dv/dt क्या आना चाहिए, d/dt r ओमेगा। r इज वॉट, रेडियस, रेडियस हमेशा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। dv/dt आपके पास क्या आ जाएगा, r d ओमेगा बाई dt। यहाँ पे लिख लेते हैं r इक्वल क्या है हमारी रेडियस, तो dv/dt a, r d ओमेगा बाई dt एल्फा, तो a इक्वल क्या आ गया r एल्फा, v इक्वल r ओमेगा, a इक्वल r एल्फा। ये दोनों रिलेशन काम में आएंगे, इनको बेटा नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन का भी काम कर लिया, तो एंगल की सारी बातें कर ली। अब एक सबसे मेन पॉइंट पढ़ते हैं इसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये भी थोड़ा समझ आ जाना चाहिए, अच्छा पॉइंट है, समझ आ जाएगा। बेसिक क्लासेस में केवल नाम बता दिया जाता है बस, आज हम लोग इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, इसके लिए डेरिवेशन भी करेंगे, तो पॉइंट अच्छा होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल को तोड़ो, सेंट्रीपिटल, सेंट्री प्लस पिटल, सेंट्री मतलब सेंटर, पिटल मतलब सीकिंग टूवर्ड्स, ओहो इंग्लिश, सेंट्री मतलब सेंटर, पिटल मतलब सीकिंग टूवर्ड्स। तो जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा हो उसको आप कहोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं बेसिक टर्म में जाता हूं, तो बेसिक टर्म में मैंने क्या डिफाइन किया, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें एक ऐसा एक्सेलरेशन काम करता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। ये देखो सर्कुलर मोशन कर रहे हो आप, तो ये वेलोसिटीज़ की डायरेक्शंस जा रही हैं, ठीक है, तो इनमें एक ऐसा एक्सेलरेशन काम करेगा जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। उस एक्सेलरेशन को आप कहोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मीन अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसमें एक ऐसा एक्सेलरेशन काम करता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, हमेशा देखते ही जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्लास में होता है ना, जिससे ज़्यादा लगाव होता है उसे देखते रहते हो, वही सेम सिचुएशन। मीन अगर कोई बॉडी, डेफिनेशन क्या लिखोगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसमें एक ऐसा एक्सेलरेशन काम करता है जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। अच्छा, इसका उल्टा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बनेगा, अगर इसके साथ ही देखूं मैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उस पर एक ऐसा फोर्स काम करता है जो हमेशा उसके सेंटर की तरफ होता है, उसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। थोड़ा सा और अगर मैं घूमता हूँ तो इसका उल्टा मैंने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या पढ़ा है, जो सेंट्रीपिटल का उल्टा होता है, ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगता है सर्कुलर मोशन में, ये स्यूडो फोर्स होता है। इसको वैसे लॉज ऑफ मोशन में हम खूब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक है, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे घरों में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन जब चलती है तो झाग उठता है, कभी देखा होगा शायद, तो उसका झाग क्या होता है, बीच से उठ के कॉर्नर्स पे जाता है। अरे वो देखा है, वो दही से जब क्रीम निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, रई चलती है, रई जिसको मथनी बोलते हैं, बीचों बीच ऐसे ऐसे चलती। अब ये देखना तुम, कभी मम्मी तुम्हारी जो मथनी चलाती हैं, रई चलाती हैं भगोने में या किसी चीज़ में दही डाल के, तो मथनी किनारे पे चलाती हैं, बीच पे चलाती हैं, बिल्कुल बीचों बीच चलाती हैं, ऐसे ऐसे। होता क्या है, ऐसे मक्खन निकलता और कॉर्नर्स पे चला जाता है, सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही कॉन्सेप्ट होता है। बचपन में जब छोटे होते तो ऐसे पकड़ के घूमते हो राउंड राउंड, तो हमें लगता है कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। होता नहीं है लेकिन लगता है, इसलिए वो स्यूडो फोर्स होता है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ आ गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर एक ऐसा एक्सेलरेशन काम करता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कल के टुवर्ड्स होती है, सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, हम उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके लिए थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए।
मान लो ये कोई सर्कल है, यार क्या बढ़िया सर्कल बना देख रहे हो। इनिशियली ऑब्जेक्ट P पे है, O इसका सेंटर है, P पॉइंट पे V1 वेलोसिटी है। इनिशियली चलते 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 Q पे पहुंच गया T टाइम के बाद, वेलोसिटी आ गई V2। ये देखो इसकी रेडियस R थी, ये एंगल थीटा है या डेल्टा थीटा मान लो, आर्क डेल्टा S, लेंथ जोड़ दो P2 Q। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं ध्यान से समझना, V1 और V2 की डायरेक्शंस मार्क करूं, क्या करूं, V1 और V2 की अगर मैं डायरेक्शंस मार्क करूं, तो टू ड्रॉ द डायरेक्शंस फॉर V1 एंड V2, कोई पॉइंट A है, मैं V1 मार्क करता हूं A टू B, V2 मार्क करता हूं A टू C। ये V1 है या V2 है, ज्वाइन करो B टू C, ड्रॉ V1 is AB and V2 is AC, join B to C to complete triangle। ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए इसको ज्वाइन कर लो, ये भी डेल्टा थीटा होगा क्योंकि वेलोसिटीज तुमने मार्क की हैं। एक एक बात समझ आनी चाहिए। यूजिंग ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ क्या कहेगा बताओ, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, ठीक है। तो बी सी क्या कहेगा, ए सी माइनस ए बी। तो बी सी क्या आ गया हमारे पास, ए सी क्या है V2 माइनस V1, इसको आप डेल्टा V कह लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, से कह लिया, ठीक है। V1 मॉड, नाउ जो मॉड ऑफ V1 है वो मॉड ऑफ V2 के बराबर होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड इनके इक्वल है। V कह लिया हमने। ट्राइंगल OPQ is so small that length PQ equal to arc PQ। कहानी समझो, जो आर्क PQ है वो लेंथ PQ के बराबर होगी, बहुत अच्छे से समझना। सो AB अपॉन AC क्या आएगा, 1, मॉड ऑफ V1 अपॉन मॉड ऑफ V2, V अपॉन V1 आ गया। OP अपॉन OQ क्या आएगा, 1, रेडियस अपॉन रेडियस, इसको लिखेंगे V बाई V और इसको लिख लेते हैं R बाई R, रेडियस बाई रेडियस, सही है। और एंगल, एंगल POQ इक्वल किसके है, एंगल BAC के, वो भी किसके इक्वल है, डेल्टा थीटा के, ठीक है। अच्छी चीज़ है, एक एक चीज़ समझ आ रही है। मैंने क्या किया, ट्राइंगल POQ और BAC में BPT लगा दी। यूजिंग BPT क्या आनी चाहिए बताओ, PQ अपॉन OP इक्वल BC अपॉन AB आनी चाहिए। PQ क्या है, डेल्टा S, OP क्या है R, BC क्या है, डेल्टा V, AB क्या है V। यहां तक बात समझ आ रही है। दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा T, तो डेल्टा S बाई डेल्टा T इंटू R, डेल्टा V बाई डेल्टा T इंटू V। अब आप क्या करोगे, लिमिट लगाओ, टेकिंग लिमिट्स डेल्टा T टेंड्स टू 0 ऑन
बोथ साइड्स, दोनों तरफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लो, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इंटू 1/r इक्वल क्या आ गया, 1/v बाहर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, v अपॉन r अपनी जगह, 1/v था, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, a। तो a इक्वल क्या आ गया, v स्क्वायर बाई r। ये होता है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, a इक्वल v स्क्वायर अपॉन r। इसको अगर मैं और ठीक से लिखूं तो v इक्वल क्या होता है, r ओमेगा, तो a इक्वल क्या आ जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर। a इक्वल r ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा बेटा ये कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा इसको समझ लो हल्का सा बिल्कुल। ओ पी, कोई एक ओ सर्कल ले लिया, जिसका सर्कल ले लिया जिसका सेंटर ओ है, रेडियस r है, p पॉइंट पे इनिशियली p1 इधर होगा, थोड़ी देर बाद क्यूब पे पहुंचे, v2 इधर आ गया, डेल्टा थीटा ये। वेलोसिटीज के लिए एक ट्रायंगल मार्क कर लिया हमने ABC। ABC ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखा लिया और ज्योमेट्रिकली a इक्वल v स्क्वायर बाई r हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। इसको नोट करो बेटा, थोड़ा सा टिपिकल है, हल्का सा नोट कर लो जल्दी से, एक एक चीज समझ आ जाएगी। डन, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई सर्कुलर मोशन है, वेरिएबल स्पीड के साथ मोशन कर रहा है, तब ऑब्जेक्ट है वेरिएबल स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, मीन सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल स्पीड। देखो भैया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, वेरिएबल स्पीड है सर्कल। अब वेरिएबल स्पीड से अगर चल रहा है तो ये एक्सेलरेशन गया, मीन ए था, दो कंपोनेंट, ए आर जिसको ए सी कहोगे सेंट्रीपिटल, और ए टी टेंजेंशियल, ये आपका ए है, दो कंपोनेंट बना दिए। तो सीधे सीधे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लो, सेंट्रीपिटल निकाल लो, उनका नेट निकाल लो। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आना चाहिए, ए टी इक्वल, बोलो आर एल्फा, सही बात है, डीवी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी इक्वल आर एल्फा। अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, रेडियल एक्सेलरेशन कहो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, क्या आना चाहिए, ए आर इक्वल ए सी वी स्क्वायर बाई आर। इनके बीच में एंगल कितने का है, 90 का, तो ए आ जाना चाहिए अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इससे वेरिएबल स्पीड का आप कॉन्सेप्ट कर सकते हो। बेटा ये आपका सर्कुलर मोशन था जो मैंने पूरा कंप्लीट किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उनकी बेसिक डेफिनेशंस, रिलेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेरिएबल स्पीड के लिए कॉन्सेप्ट, इतना कर लो कंप्लीट। यहाँ से हमारा मोशन इन अ प्लेन की बेसिक थ्योरी सारी कंप्लीट हो जाती है। ओके बेटा, थैंक यू।